नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे 17 मार्च होली पर्व पर पलाश एवं प्राकृतिक रंगों से होली खेलें एवं होली को गाय के कंडे से जलाकर वातावरण शुद्ध बनाएं। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से न जलाने का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने प्रहलाद को आग में जलाकर मारने के उद्देश्य से आग में जा बैठी, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका का जलकर भस्म हो गई। तभी से होली का त्यौहार मनाने जाने लगा। होली की बौछार लाए जीवन में बहार। वैदिक, प्राचीन एवं विश्व प्रिय होली उत्सव। यह होलिका उत्सव प्राकृतिक, प्राचीन व वैदिक उत्सव है। साथ ही यह आरोग्य, आनंद और आह्लाद प्रदायक उत्सव भी है, जो प्राणी मात्र के राग द्वेष मिटाकर हमें संदेश देता है कि होली अर्थात जो हो गया सो हो गया। यह वैदिक उत्सव है। लाखों वर्ष पहले भगवान श्री राम जी हो गए। उनमें से पहले उनके पितामह के पितामह दिलीप राजा और उसके बाद रघु राजा के राज्य में भी यह महोत्सव मनाया जाता था। बापू भी होली खेलते हैं लाखों प्यारे भक्तों के साथ। पलाश का रंग केसर, चंदन और गुलाब के फूल रंग लगड़कर अकबर भी अपने महल में होली खेलता था, लेकिन रानियों के साथ जहांगीर भी खेलता था और कई मुसलमान राजा भी होली का उपयोग कर लेते थे। अभी अमेरिका में और अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से इस उत्सव का लाभ लोग उठाते हैं। स्पेन के लोग टमाटरों से होली खेलते हैं। लाखों टन टमाटर इकट्ठे होते हैं और दे धमाधम बकरियों और गायों के लिए तो भंडारा होता होगा, लेकिन टमाटर की सब्जी महंगी हो जाती होगी। लेकिन मैंने ना टमाटर से और ना ही रासायनिक रंगों से होली खेलना चालू किया, बल्कि पलाश के फूलों से बना रंग से होली खेला। स्वास्थ्य प्रदायक होली। रासायनिक रंगों से तन मन पर बड़ा दुष्प्रभाव होता है। काले रंग में लेड ऑक्साइड पड़ता है और वह किडनी को खराब करता है। लाल रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है, यह कैंसर की बीमारी देता है। बैंगनी रंग में दमा और एलर्जी की बीमारी होती है। सभी रासायनिक रंगों में कोई न कोई खतरनाक बीमारी को जन्म देने का दुष्प्रभाव है, लेकिन पलाश की अपनी एक सात्विकता है। पलाश के फूलों का रंग रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाते हैं। गर्मी को पचाने की, सप्त रंगों व सप्त धातुओं को संतुलित करने की क्षमता पलाश में है। सप्त धातुओं को पुष्ट करता है। पलाश के फूलों से जो होली खेली जाती है उसमें पानी की बचत भी होती है। रासायनिक रंगों को मिटाने के लिए कई बाल्टियां पानी लगता है। सूखा रंग, काला रंग या सिल्वर रंग लगाए तो उसको हटाने के लिए साबुन और पानी बहुत लगता है, लेकिन पलाश के फूलों के रंग के लिए ना कई बाल्टियां पानी लगती है, ना कई गिलास पानी लगता है। और पलाश वृक्ष की गुणवत्ता सर्वोपरि है। पित्त और वायु मिलकर हृदयघात, हार्ट अटैक का कारण बनता है, लेकिन जिस पर पलाश के फूलों का रंग छिड़क देते हैं उसका पित्त शांत हो जाता है, तो हार्ट अटैक कहाँ से आएगा? वायु संबंधी 80 प्रकार की बीमारियों को भगाने की शक्ति इस पलाश के रंग में है। इस मौसम में सुबह सुबह 20 से 25 नीम के कोमल पत्ते और एक काली मिर्च चबा के खाने वाले व्यक्ति वर्ष भर निरोगी रहता है। और 15 दिन आपको कम मात्रा में नमक लेना है, या आप सेंधा नमक का यूज़ करें वो भी कम मात्रा में।
होली के दिन चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य हुआ था। इस दिनों में हरि नाम कीर्तन करना चाहिए, लाठी खींच कार्यक्रम करना चाहिए और उछलना कूदना चाहिए, जिससे कि जमे हुए कफ की छोटी मोटी गांठें भी पिघल जाएं और वे ट्यूमर कैंसर का रूप ना ले और कोई दिमाग या कमर का ट्यूमर भी ना हो। तुम्हारे शरीर में जो कुछ अस्त व्यस्त है वह गर्मी से तथा नाचने कूदने फांदने से ठीक हो जाती है। और फिर होली चले तो गर्मी का भी थोड़ा फ़ायदा लेना, लावा का फ़ायदा लेना और पलाश के फूलों का रंग एक दूसरे पर छिड़क के अपने चित्त में आनंदित व उल्लासित करना। तो इस प्रकार आप होली खेलें। और एक चीज़ बता रहा हूँ, होलिका दहन कई लोग गलत चीज़ें डालकर करते हैं, जैसे कि कोई कचरा उठा के लाके जला रहा है, तो ये नहीं करना है। और कई लोग झिल्ली जलाते हैं, ये नहीं करना है। अगर आपको अच्छी होली खेलना है तो सबसे अच्छा कंडा का होलिका दहन करें। इससे वातावरण तो पवित्र होगा ही, और आप लोगों को बता दिया जाए कि जब गोबर का कंडा जलता है तो उसमें बहुत मात्रा में ऑक्सीजन बनता है, और अगर उसमें आप वही 2-3-4-5 चम्मच अगर घी डाल दें तो लगभग आसपास के 1-2 किलोमीटर तक वातावरण पवित्र हो जाएगा और कीटाणुओं का नाश होगा। जीवाणु, कीटाणु, रोगाणु जो फैलता है जैसे कोरोना वायरस, ये सब से बचत हो सकता है। तो अगर हर जगह इस प्रकार से होलिका दहन हो तो और अच्छा है, क्योंकि यही वैदिक होली है। और वैदिक होली ही खेलें, रासायनिक तत्वों से बचें। रासायनिक रंगों से होली खेलने से कैंसर और भी चर्म रोग जैसे बीमारियां हो सकते हैं। जय श्री राम। तो इस चर्म रोग की बीमारियों से बचने के लिए आप सरसों तेल लगाकर ही होली खेलना शुरू करें। और सबसे अच्छा है वैदिक रंग, वैदिक गुलाल ही यूज़ करें। और वैदिक रंग को जैसे पलाश के फूल का रंग आपको मिल जाएगा कोई भी बापूजी आश्रम से, 5 रुपए में बिकता है, लगभग 75 ग्राम। तो उसका पाउडर ले लें और गर्म पानी में करके 2 बाल्टी आप उसको घोल सकते हैं। 2 बाल्टी बन जाएगा आपका रंग। फिर उससे खेलें, अच्छे से घोल के उससे खेलें। थोड़ा देर रखेंगे तो ऑटोमेटिक रंग आ जाता है। और अगर रंग अच्छा और गाढ़ा चाहिए तो हल्का हल्दी मिला लें, जिससे रंग आ जाएगा। जय श्री राम।